हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक नए मशीन का नए कंट्रोलर के साथ नए पीएलसी के साथ वायरिंग कैसे करते हैं इसके विषय में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक नया मशीन है, बिल्कुल ही नया, और इसमें नया कंट्रोलर के साथ वायरिंग करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इस पर पीएलसी के वायरिंग का वीडियो, हाइड्रोलिक रिलेटेड वीडियो, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, अगर आप स्टूडेंट हैं या सीखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस पर मैं अलग अलग पैनल के वायरिंग का वीडियो लेके आता हूँ, कंट्रोलर के बारे में बताता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो कंट्रोलर है, ये इंजिकॉन स्टीमलैंड कंट्रोल का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ कंट्रोलर है। तो इसका जो आप ये है डिस्प्ले, इसका जो कुछ खूबसूरती है, डिस्प्ले पर जो एनिमेशन बना हुआ है मशीन का, और उसी एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो वो सेटिंग पेज खुल जाएगा। ये हमको बहुत ही नया लगा, अच्छा लगा। अगर किसी को कोई सेटिंग कहाँ है मालूम नहीं पता चलता है तो सिर्फ वो एनिमेशन पे जाके क्लिक करेगा तो उसको वो सेटिंग पता चल जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे मोल्ड पे क्लिक करूँगा तो मोल्ड का पेज खुलेगा, और कैरेज पे क्लिक करूँगा तो कैरेज का पेज खुलेगा। तो कंट्रोलर का ये जो सेटिंग है बहुत ही अच्छा है। वहीं पे अगर आप फंक्शन पे टच करते हैं तो मशीन के सारे फंक्शन का आपको यहाँ पे एक एक लोगो बना हुआ है, और अलग अलग लोगों पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग सेटिंग में जा सकते हैं आप वहाँ से। तो ये जो है बहुत ही अच्छा लगा हमको। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से एनालॉग इनपुट के पेज पे क्लिक करता हूँ तो वो आ जाएगा। अगर आप बैक पेज में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पीछे चले जाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पे है एक शॉर्टकट की दिया हुआ है। अगर आपको बटन कोई भी काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इस शॉर्टकट की को प्रेस करके आप अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो है, जैसे कि अगर हमको डिस्प्ले में ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना है तो उसको भी आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ब्राइटनेस पे टच करके यहाँ पे इस तरह से प्लस और माइनस का कुछ आपको ये पेज खुल जाएगा, और ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, और उसी तरह से माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्राइटनेस धीरे धीरे कम दिखता हुआ मालूम चलेगा। ये जो देख रहे हैं रोबोट इंटरफेस का पेज है। तो कुछ इस प्रकार से आपको कंट्रोलर के विषय में बता दिया। इसके बाद जो है हम वायरिंग के साइड में चलेंगे। तो वायरिंग कैसे होता है, उसको कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, किस तरह से माउंटिंग किया हुआ रहता है, किधर लीनियर स्केल का वायरिंग होता है, किधर हीटर का वायरिंग होता है, किधर डिजिटल आउटपुट का वायरिंग होता है, वाल्व का वायरिंग होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब पीएलसी के ओर। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, क्योंकि एक एक लाइन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक वर्ड को नहीं समझेंगे, वही एक वर्ड आपको समझने में काफ़ी परेशानी होगा, उसे आपको डाउट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आप पूरे वीडियो देखिए और एक एक वर्ड को समझने का कोशिश करिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं पैनल में आपको लेके आ गया हूँ, और पैनल का ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कैसे कैसे फिटिंग हुआ है, और कौन सी इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है। फिर इसके बाद पीएलसी की ओर देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है ये 3 लाइन और एक न्यूट्रल आया हुआ है। जैसे कि जो आप देख रहे हैं ये 3 केबल ऑरेंज कलर का, ये 3 लाइन है, और रेड कलर का जो केबल है ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे एलमेक्स टर्मिनल में यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, ये जो आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है ऊपर में हम यहीं से जहाँ जहाँ भी लाइन चाहिए वो लूपिंग करके ले जाएंगे आगे के साइड से। यहाँ पे अलग अलग मैं लूपिंग डाला हूँ, और यहीं से लूपिंग चाहे मोटर के एमसीबी में जाना हो, चाहे हीटर के एमसीबी में, चाहे पीएलसी के एमसीबी में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो 3 पोल का एमसीबी देख रहे हैं ये मोटर का एमसीबी है। ये मोटर के कॉन्टैक्टर के लिए गया है। यहाँ से अगर हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो कॉन्टैक्टर में सप्लाई जाएगा। इसी तरह से ये 2 पोल का जो एमसीबी है कंट्रोलर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से एसएमपीएस में सप्लाई जाता है। और ये जो 4 सिंगल पोल का एमसीबी देख रहे हैं ये एसएसआर के लिए यूज किया हुआ है, हीटर के लिए। यहाँ से हम एमसीबी चालू करेंगे तो ही एसएसआर पे लाइन जाएगा, नहीं तो लाइन नहीं जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एसएसआर है, 4 एसएसआर हम यूज किए हैं 4 हीटर के लिए। तो यहाँ पे जो है
ये जो पहला वायर देख रहे हैं हीटर 1 का मेन लाइन है, दूसरा वाला जो है हीटर 2 के लिए ये मेन लाइन है, और तीसरा वाला जो देख रहे हैं ये हीटर 3 के लिए, और इसके बाद जो है हीटर 4 के लिए है। यहाँ पे अगर पीएलसी से सिग्नल आएगा, जैसे कि आप नीचे में देख रहे हैं ब्लैक और रेड कलर का वायर है, तो जैसे ही सिग्नल आएगा तो एसएसआर से आउटपुट निकल के हीटर पे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको 3 पोल के एमसीबी को दिखाऊंगा, और यही 3 पोल एमसीबी का जो लाइन है ये कॉन्टैक्टर के ऊपर में गया है। ये हाइड्रोलिक मोटर का कॉन्टैक्टर है। हाइड्रोलिक मोटर जो ऑन होता है तो यहाँ पे ये 3 लाइन आया हुआ है, और ये पीएलसी के कमांड से ऑन ऑफ होगा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कंट्रोलर का लाइन कहाँ से आया हुआ है 24 वोल्ट प्लस और माइनस, तो वो 2 पोल के एमसीबी से। ये जो आप 2 पोल का एमसीबी देख रहे हैं यहाँ से एक फेस और एक न्यूट्रल एसएमपीएस पे आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है फेस और न्यूट्रल, ये एल वाले पर फेस लगाए हुआ है और एन वाले पर न्यूट्रल, जैसे कि आप देख रहे हैं व्हाइट और ब्लैक का। इसके बाद ये प्लस और माइनस का एक एक लाइन यहाँ से ले करके यहाँ पे जो लिंक आप देख रहे हैं रेड वाले प्लस और ब्लैक वाले माइनस, यहाँ पे लिंक बना दिया हूँ। जो भी प्लस चाहिए यहीं से जाएगा और जो भी माइनस चाहिए इसी टर्मिनल से जाएगा। यहाँ पे एक जंक्शन बना दिया हूँ, जैसे कि जहाँ पर भी प्लस माइनस चाहिए इसी जंक्शन से यूज होगा। इसके बाद जो है ये कॉम्बी कार्ड है, और यहीं से वाल्व का और हीटर का, लीनियर स्केल का, थर्मोकपल का कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में जो मैं दिखाऊंगा लीनियर स्केल का वायरिंग। यहाँ पे 2 लीनियर स्केल का वायरिंग किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे पहला नंबर में जो है लीनियर 1, यहाँ पे टोटल 4 लीनियर का वायरिंग होगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। लीनियर 1, 2, 3 और लास्ट में है लीनियर 4। यहाँ पे आप प्रेशर ट्रांसड्यूसर का वायरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लीनियर स्केल पहला है तो रेड वाले वायर प्लस में और ग्रीन येलो वाला सिग्नल होता है और ब्लैक वाला माइनस। तो इस प्रकार से आप जैसे जैसे है उसी तरह से कंट्रोलर में भी मेंशन किया हुआ रहेगा और कनेक्शन कर सकते हैं, और लीनियर स्केल पर भी प्लस माइनस और सिग्नल मेंशन किया हुआ रहता है। इसके बाद हम जाएंगे थर्मोकपल का कनेक्शन के साइड पे। थर्मोकपल जो हीट को सेंस करके कंट्रोलर में बताता है कितना हीट हुआ है। तो यहाँ पे जे टाइप के टाइप आप सिलेक्शन कर सकते हैं कंट्रोलर में, और 1 से लेके 8 तक थर्मोकपल का कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि जोन पहला का TH1 प्लस माइनस लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद TH2 प्लस माइनस, TH3 प्लस माइनस, TH4 प्लस माइनस, TH5 प्लस माइनस, TH6 से लेके 8 तक इस प्रकार रहेगा। आपको येलो वाले वायर को प्लस में लगाना है और ब्लू वाले को माइनस में लगाना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको एनालॉग आउटपुट ये 0 से 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्प से जो भी चलने वाला स्पेयर रहेगा, सिस्टम रहेगा, उसका कनेक्शन यहाँ पे होता है। ये 4 एनालॉग आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है इस सिस्टम में, जो कि आप को रहेगा तो यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप 24 वोल्ट एसएमपीएस का सप्लाई देंगे कंट्रोलर में, और यही सबसे खास बात है इस कंट्रोलर में, जो अलग अलग जगह पे सप्लाई नहीं देना पड़ता है। नहीं तो कई कंट्रोलर में कहीं पे 50 वोल्ट, कहीं पे 24 वोल्ट, कहीं पे 12 वोल्ट देना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सिंगल स्पेस में दीजिए और वहाँ से आपको हर जगह चला जाएगा जहाँ पे जितना वोल्टेज को ज़रूरत होगा। यहाँ पे इसके बाद आप देखेंगे डिजिटल आउटपुट का कनेक्शन। डिजिटल आउटपुट कहाँ से निकलता है, यहाँ पे 1 से लेके 32 तक डिजिटल आउटपुट निकलता है। इसमें आप सोलेनॉइड वाल्व, मोटर और कॉन्टैक्टर का कनेक्शन होता है। यहाँ पे 24 वोल्ट माइनस सिग्नल निकलता है। एक एक चैनल में 8 आउटपुट निकलता है, दूसरा भी चैनल में 8 निकलेगा, तीसरा में भी निकलेगा, इसी प्रकार से फोर्थ में भी। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वायरिंग का डिटेल दिखाऊंगा एसएसआर का। यहाँ पे 1 से लेके 4 तक जो आउटपुट है ये हीटर के लिए है। आपको इंचकॉन कंट्रोलर में जो पहले नंबर से जो चालू होगा वो हीटर से रहेगा, तो आपको ये कॉमनली मान लीजिए। यहाँ पे पहला जो ब्लैक वायर आया है आउटपुट 1 का, दूसरा एसएसआर में जो ब्लैक है आउटपुट 2, तीसरा वाला आउटपुट 3 और चौथा वाला आउटपुट 4। और ये जो रेड वायर देख रहे हैं आप, अलग अलग एसएसआर में रेड वायर आया हुआ है। ये एसएमपीएस से लाइन आया हुआ है
चारों में देख रहे हैं ये लिंक किया हुआ है 24 वोल्ट, और जैसे ही पीएलसी से कमांड आएगा माइनस तो एसएसआर ऑन हो जाएगा और ये फेस लाइन हीटर पे ट्रांसफ़र करेगा तो हीटर चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हीटर का लाइन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम देखेंगे यहाँ पे डिजिटल इनपुट का कनेक्शन, तो जो भी सेंसर रहेगा, लिमिट स्विच रहेगा, प्रेशर स्विच रहेगा, किसी भी प्रकार का उसका कनेक्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे अप टू 20 डिजिटल इनपुट का कनेक्शन कर सकते हैं। ये इनपुट NPN NO टाइप रहता है। यदि आप लिमिट स्विच का कनेक्शन करेंगे तो माइनस सिग्नल आना चाहिए, और सेंसर का रहेगा तो NPN NO सेंसर रहना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 6 इनपुट का कनेक्शन भी हुआ है, जैसे कि फ्रंट डोर, बैक डोर, इमरजेंसी और यूनिट फॉरवर्ड का इनपुट का कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो आप देखेंगे ये 15 पिन केबल HMI कम्युनिकेशन केबल है, जो कार्ड और HMI को कम्युनिकेशन कराता है। ये जो कार्ड देख रहे हैं छोटा वाला, ये फ्लो का कार्ड है। यहाँ पे SMPS से प्लस और माइनस 24 वोल्ट देना पड़ता है DC, और इसमें एक कंट्रोलर से माइनस कमांड आता है जो SIG में लगता है। और इसके बाद आप जो देखेंगे P+ और P- रेड और ब्लैक वाला वायर वो प्रोपोर्शनल वाल्व में जाता है, जिसमें P+ वाला जो वायर होता है वो एम्पियर मीटर के थ्रू जाता है। इसके बाद जो आप देखेंगे यहाँ पे 2 एम्प्स मीटर, एक प्रेशर के लिए और एक फ्लो के लिए, कितना लोड लेता है वाल्व ये यहाँ पे दिखता है। तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, फ्लो का एम्प्स ऊपर नीचे होता है और प्रेशर का भी, लेकिन थोड़ा सा नीचे रहता है। ये डिपेंड करता है वाल्व कितने ओम्स का है, कितना एम्पियर लेगा उस पे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की डाउट या क्वेश्चन है तो आप कृपया करके कमेंट करें, कॉल ना करें, क्योंकि मैं भी काम करता हूं और मैं भी बिजी रहता हूं। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।